चलिए बाबू लोग, क्या हाल है आप लोगों का। आज हम आपके सामने आ रहे हैं, बात करेंगे इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर मतलब कंपनी जब पैसा प्राप्त करना चाहता है तो पैसा प्राप्त करने का कई सोर्सेस हैं। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन। उसमें सबसे ज्यादा प्रचलित इशू ऑफ शेयर है। तो जब कंपनी शेयर इशू करके पैसा प्राप्त करना चाहता है, यस, तो उस वक्त कंपनी कैसे अकाउंटिंग करते हैं, यस, तो उसी से रिलेटेड आज हम बात कर रहे हैं कि इशू ऑफ शेयर एट पार। अगर कंपनी इशू ऑफ शेयर एट पार पे इशू कर रहा है, क्योंकि कंपनी एट पार पे भी इशू कर सकता है, एट प्रीमियम पे, यस, और एट डिस्काउंट पे, कंडीशन है सबके लिए। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि जब कंपनी शेयर इशू करता है एट पार पे तो हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे, और साथ ही साथ अगर वो इंस्टॉलमेंट में होगा, मतलब एक से अधिक किस्तों में लेगा, तो हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे, आज हम ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं। सर, सबसे पहले कंपनी जब शेयर इशू करता है पब्लिक को लेने के लिए तो एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसा पर शेयर होल्डर के द्वारा जो लेना चाहते हैं वो कंपनी को भेजते हैं, जिसके साथ अपना नाम, एड्रेस, सब कुछ लिख करके भेजते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा जब रिसीव करता है कंपनी तो क्या एंट्री पास करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, यस, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट पैसा प्राप्त कर रहा है कंपनी, तो कंपनी क्या एंट्री पास करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट करेगा, और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, तो वो एंट्री जब एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त किया तो वो क्या एंट्री पास किया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जब शेयर होल्डर के द्वारा एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त, शेयर होल्डर से एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त कंपनी को हो गया, अब वो शेयर एप्लीकेशन के पैसे को कहां ट्रांसफर करेगा? शेयर कैपिटल। अब लायबिलिटी बनाएगा, यस। तो जब वो शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करता है तो क्या एंट्री पास करेगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो यहां क्रेडिट था उसको कर दिया डेबिट, खत्म कर रहा है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यस। तो सर, अब शेयर कैपिटल को क्या किया? क्रेडिट किया, और वो कंपनी के लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। आप देख सकते हैं यहां शेयर एप्लीकेशन डेबिट था, और ये क्या हुआ? यहां क्रेडिट था और यहां क्या हो गया? डेबिट, और ये कैंसिल हो गया। कंपनी के लिए एसेट, बैंक एसेट्स बढ़ गया, और यहां लायबिलिटी में शेयर कैपिटल सेम अमाउंट से आ गया। ठीक उसके बाद जब एप्लीकेशन, ध्यान से समझेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम में कंपनी को पहले पैसा आता है और फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर करता है। अब कंपनी को यह पता चल गया कि कौन कौन शेयर होल्डर हैं। अब उन सभी शेयर होल्डर को कंपनी आगे से अलॉटमेंट से कंपनी जब होगा, लेना होगा अलॉटमेंट का पैसा, तो पहले क्या करेगा? वो ड्यू करेगा, मतलब मांगेगा, मांगेगा पैसा। ठीक, तो जब ड्यू करेगा तो क्या करेगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, और जब उसका पैसा रिसीव करेगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगा, तो क्या एंट्री पास करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप यहां भी देख सकते हैं शेयर अलॉटमेंट यहां डेबिट है और यहां क्रेडिट, ये कैंसिल हो गया, और बैंक में पैसा आ गया और लायबिलिटी बढ़ गया। ठीक उसी तरह से कंपनी जब फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करता है तो क्या करेगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर फर्स्ट कॉल का पैसा जब रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या समझ में आ रहा होगा? सिंपल सा बात है। ठीक, आगे देखिएगा कि जब सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले ड्यू करेगा तो लायबिलिटी बनाएगा, और फिर जब सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करेगा तो क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अगर कंपनी को शेयर को इशू करने से रिलेटेड कोई खर्चा होता है तो उसके लिए वो क्या एंट्री पास कर देगा? एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर का के लिए क्या एंट्री होगा? एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, तो इस तरह से कंपनी, ध्यान से थोड़ा सा इसको देख लें आप लोग कि सबसे पहला क्या हुआ? एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
फिर एप्लीकेशन का पैसा को कैपिटल में ट्रांसफर करेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यस, इसके बाद से अलॉटमेंट से पहले, अलॉटमेंट जब आएगा तो अलॉटमेंट में सबसे पहले क्या करेगा, ड्यू करेगा। ड्यू करने, अब देखिए अलॉटमेंट का ड्यू किया, फर्स्ट कॉल का, तो ड्यू जब करेगा तो क्या करेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर शेयर होल्डर के द्वारा पैसा जब मिल जाएगा तो क्या करेगा, रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक उसी तरह से शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा जब ड्यू करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब वो पैसा रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक उसी तरह से जब वो फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करेगा तो क्या एंट्री पास कर देगा, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। और कंपनी शेयर को इशू करते समय, कंपनी शेयर को इशू करते समय जब खर्चा होता है तो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, ये बातें, अब हो सकता है कि कई बार फर्स्ट कॉल ही क्या हो, फाइनल कॉल, तो ऐसी दशा में हम वो जो 8 एंट्री पास किए हैं वहां पे 6 एंट्री पास करेंगे। ये क्वेश्चन पे निर्भर करेगा आपसे कैसे। जब एक से अधिक बार में कंपनी शेयर होल्डर से पैसा लेता है तो उसको इंस्टॉलमेंट पे बोलते हैं। ठीक, तो आज हम इसी पे एट पार पे और इंस्टॉलमेंट इसी को समझाने की बात कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने लेकर के देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। सर देखिए एक एग्जाम्पल है, एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ ए कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का कैपिटल से रजिस्टर्ड है, डिवाइडेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर। और ये 10,000 इक्विटी शेयर और एक शेयर का दाम कितना है सर, 10 रुपया। नो प्रॉब्लम, तो 10,000 गुने 10 करेंगे तो कितना हो गया, 1 लाख। इट ऑफर्ड टू द पब्लिक ऑल द शेयर एट पार पेबल एज ₹2 per share on application, 3 on allotment, 3 on first call और 2 on सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मतलब कंपनी वो 10 रुपया का एप्लीकेशन के साथ कितना रुपया पाएगा, 2 रुपया, अलॉटमेंट के साथ कितना पाएगा, 3 रुपया, फर्स्ट कॉल के साथ कितना पाएगा, 3 रुपया, और फाइनल कॉल के साथ कितना पाएगा, 2 रुपया। इस तरह से अगर आप देखें तो 2, 3, 5, 3, 8, 2, 10 रुपया। नो प्रॉब्लम। All share was subscribed by the public and payment were duly received. कंपनी अगर 10,000 शेयर इशू किया तो 10,000 शेयर के लिए क्या किया, सब्सक्राइब कर लिया, ले लिया गया। हम आगे बात करेंगे जब आपके सामने आएंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। यस, मतलब जितना कंपनी शेयर इशू किया उससे कम के लिए आवेदन आएगा तो क्या होगा, कंपनी जब 10 जितना शेयर इशू किया उससे ज्यादा के लिए अगर एप्लीकेशन आ गया तो क्या होगा, हम इसकी बातें बाद में करेंगे। अभी आज सिंपल क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं कि एट पार पे होगा, कंपनी जितना शेयर इशू किया उतना ही शेयर के लिए एप्लीकेशन आया तो हम ऐसी दशा में कैसे अकाउंटिंग करेंगे, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, थोड़ा सा आप देखिएगा। इसको बनाने के लिए आपके सामने एंट्री तो आपके सामने है ही, साथ ही आप इस वर्किंग को थोड़ा गौर से देखिए। हम जब ये बनाएंगे तो अब शेयर यहां पे हम डिफाइन नहीं किए हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, मतलब ये इक्विटी शेयर, ये जो भी है क्वेश्चन अभी हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं हम आपसे। अगर ये हम ड्यू करते हैं तो हम इसके लिए एक वर्किंग बनाएंगे, ड्यू शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल को क्या करते हैं हम, क्रेडिट, और रिसीव्ड करेंगे तो पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक को, और इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक, जैसे मेरे पास शेयर एप्लीकेशन शॉर्ट में लिख दें, ठीक, 10,000 शेयर है, कितना शेयर है, 10,000 इनटू एप्लीकेशन पे कितना रुपया हमको बोल रहा है, 2 रुपया। शेयर अलॉटमेंट कितना नंबर ऑफ शेयर है, 10,000 इनटू अलॉटमेंट पे कितना रुपया है, 3 रुपीज। शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया कंपनी कह रहा है, 3 रुपीज। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल क्या होगा, 10,000 इंटू 2,
देखिए एप्लीकेशन पे 10,000 शेयर है, 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 10,000 है, 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 10,000 है, 3 रुपया, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 10,000 है और 2 रुपया। आप देखेंगे हमने अभी आपको एंट्री में भी समझाने का कोशिश किए हैं कि सबसे पहले एप्लीकेशन का ड्यू करेगा या रिसीव। तो पहला एप्लीकेशन के टाइम में तो कंपनी को पता नहीं है कि कौन शेयर होल्डर है, तो फर्स्ट टाइम तो कंपनी क्या करेगा, रिसीव करेगा। अभी तो कंपनी को पता नहीं है कि मेरा कौन शेयर होल्डर होगा, कौन शेयर लेगा। तो फर्स्ट टाइम जिस कंपनी ने शेयर इशू किया, अब जिसको शेयर लेना है वो कंपनी को एप्लीकेशन के नाम पे 2 रुपया करके वो पैसा पे कंपनी को देगा। तो फर्स्ट एंट्री जब हम पास करेंगे तो वो क्या होगा, 10,000 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 20,000। ठीक, अब पहला एंट्री तो रिसीव का किया। अब दूसरा एंट्री कैपिटल में ट्रांसफर का करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20,000। तीसरा एंट्री जब हमको करना होगा, गौर से देखेंगे आप लोग, तो 10,000 इंटू 3, तो ये कितना हुआ, 30,000। ठीक, और अब अलॉटमेंट से कंपनी क्या करेगा, पहले ड्यू करेगा तब रिसीव करेगा। यस, तो ये 30,000 हो गया। और फिर अब ये रिसीव, क्योंकि हम लोग कोई एरियर ये सब लेके आज नहीं चल रहे हैं, हम सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, 10 रुपया वाला शेयर है, एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पर 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया, फाइनल कॉल पे 2 रुपया, सभी शेयर सब्सक्राइब कर लिया गया और सभी शेयर के लिए पैसा मिल गया। सिंपल सा क्वेश्चन, तो हम उसका ट्रीटमेंट आपके सामने आ रहे हैं। तो एप्लीकेशन का आया तो पहले रिसीव का, फिर कैपिटल में ट्रांसफर का, फिर अलॉटमेंट से। अब तो कंपनी को हो गया कि ये शेयर होल्डर है, तो अब कॉल करेगा, ड्यू करेगा पहले, तो अलॉटमेंट का ड्यू किया, रिसीव किया, फिर फर्स्ट कॉल का ड्यू किया और फिर उसको क्या किया, रिसीव किया। ठीक, फिर 7 नंबर, फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का क्या करेगा, ड्यू करेगा और फिर इसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। आप ध्यान से समझे ऐसा हमने क्यों किए, वो तो एंट्री वहां समझा चुके थे। आप यहां से देखें कि हम जब एंट्री पास करेंगे, सर हम जब एंट्री पास करेंगे, गौर से सीखे, ये समझे, यही हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं हम आपको कि पहला एंट्री जब बैंक डेबिट हमने लिख दिए हैं, तो बैंक जब डेबिट होगा तो इसका मतलब शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बैंक जब डेबिट होगा तो शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहां पहला एंट्री जब हम बात करेंगे तो वो बात क्या होगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो भी नरेशन लिखे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यस 20,000। क्या समझ में आ रहा है? हमें अगर एंट्री याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहां से देखिए इस वर्किंग नोट से कि बैंक यहां पे पहला नंबर, यहां पे बैंक है, बैंक डेबिट है, तो बैंक को किए डेबिट और शेयर एप्लीकेशन को क्या कर दिए, क्रेडिट। अब दूसरा, ये शेयर कैपिटल है, यहां पे इसके नीचे में शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल क्या है, क्रेडिट। तो इसका मतलब शेयर कैपिटल जब क्रेडिट होगा तो शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हम दूसरा नंबर एंट्री क्या पास कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आप अगर देखना चाहें कि ऐसे भी अगर आप देखना चाहें कि एप्लीकेशन का, सर एप्लीकेशन का पैसा जब ड्यू रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री पास होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जब कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप यहां पे भी आइए, आप यहां पे आइए, देखिए यहां क्या हो रहा है, हमने क्या एंट्री पास किए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बट हमें वो याद नहीं भी रहेगा तो हमने रिसीव का पहला ड्यू, शेयर का ड्यू करेंगे तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और रिसीव करेंगे तो बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमने बैंक को क्या कर दिए, डेबिट। पहला एंट्री अगर ये है तो आप यहां से देखें कि आप ये समझें कि ये बैंक को किए डेबिट, ये बैंक डेबिट है इसलिए बैंक को किए डेबिट, और ये एक बार डेबिट होगा, एक बार डेबिट होगा, एक बार क्रेडिट, एक बार डेबिट, एक बार क्रेडिट, एक बार डेबिट, एक बार क्रेडिट, एक बार डेबिट, एक बार क्रेडिट। तो बैंक को कर दिए डेबिट और शेयर एप्लीकेशन को क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। समझ में आ रहा होगा।
ठीक। अब अगर दूसरा एंट्री पे आते हैं तो यहां दूसरा एंट्री जब हम की बात करें तो यहां शेयर कैपिटल ड्यू करने का, तो यहां तो ड्यू फर्स्ट सेकेंड एंट्री के लिए ड्यू तो बोल नहीं सकते हैं, इसको तो बोलेंगे कैपिटल में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमने यहां पे ये कैपिटल अगर क्रेडिट है तो कैपिटल तो क्रेडिट होगा, तो ये क्या हो जाएगा डेबिट, क्योंकि ये एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट। ठीक उसी तरह से अब पहला एप्लीकेशन का काम हो गया। जब अब हम तीसरा एंट्री से चलेंगे तो तीसरे एंट्री से आप क्लियर दिख रहा होगा सर, तीसरे एंट्री से कि यहां पे सबसे पहले अब तो शेयर होल्डर मेरा हो गया कि ये सब मेरे शेयर होल्डर हैं, तो अब हम उनको सीधा ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट का जब हम ड्यू करेंगे तो क्या होगा, शेयर कैपिटल को क्या करेंगे क्रेडिट और शेयर अलॉटमेंट को क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो ये तो कंफर्म है कि शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, तो शेयर अलॉटमेंट को क्या कर देंगे डेबिट। तो हम यहां एंट्री क्या पास कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यस, ये कितना है 30,000, 30,000। ठीक। अब फिर जब हम ये चौथा अलॉटमेंट का रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री पास होगा, जब रिसीव करेंगे तो यहां बैंक डेबिट है तो बैंक को करेंगे डेबिट और शेयर अलॉटमेंट को कर देंगे क्रेडिट। तो चौथा एंट्री जब हम पास करेंगे अलॉटमेंट का रिसीव का तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, हमें कोई रटने की जरूरत नहीं है, किसी एंट्री को हमको रट करके रखने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपको क्लियर हो गया फिर उसके बाद डिस्काउंट पे होगा, प्रीमियम पे होगा, एडवांस होगा, एरियर होगा, सब इसमें हम एडजस्ट करना समझा देंगे आपको। ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए चौथा नंबर एंट्री हो गया। पांचवा एंट्री सर आप देखिए, आपको देख करके समझ में आ रहा होगा क्या होगा, ये पांचवा नंबर जो फर्स्ट कॉल का ड्यू होगा तो इसके ये किसके है, यहां ऊपर में कौन है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल को क्या करते हैं क्रेडिट, तो ये कंफर्म है शेयर कैपिटल क्या होगा क्रेडिट, तो डेबिट क्या हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल, ये एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट। तो क्या एंट्री पास करेंगे पांचवा नंबर, सर यहां एंट्री हम क्या पास कर देंगे, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट कॉल का ड्यू कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या पास होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया सर, फर्स्ट कॉल का कितना है 30,000, 30,000। यस। अब 6 नंबर आप भी बोल सकते हैं क्या एंट्री होगा, बैंक यहां क्या है डेबिट, तो बैंक को करेंगे डेबिट और इस शेयर फर्स्ट कॉल को क्या कर देंगे क्रेडिट। तो 6 नंबर एंट्री जब हम मेरा पास होगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना 30,000। क्या समझ में आ रहा है बात, ये समझ में आ गया। इसके बाद अब जब ठीक इसी तरह से 7 नंबर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा जब हम ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री पास होगा, शेयर सेकेंड एंड क्या एंट्री, शेयर कैपिटल को तो क्रेडिट होगा, तो ये क्या होगा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब हम रिसीव का एंट्री होगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। आपके लिए ये वर्किंग नोट जो हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं, क्या ये समझ में आना जरूरी है। अगर आप अभी तो आपके सामने हमने देखे 10,000 शेयर इशू किया, एट पार पे इशू हुआ, यस, ना कोई एडवांस है ना कोई एरियर है, तो सिंपल सा आपके सामने ये 8 एंट्री याद होगा। आप लिख सकते हैं जब एरियर होगा एडवांस होगा तो इस वर्किंग का बहुत सारा यूज होगा आपको। आप समझने का कोशिश करेंगे इस चीज को। हमने इस वर्किंग नोट को कैसे बना करके देख लिए कि ड्यू करेंगे तो शेयर कैपिटल को, और शेयर कैपिटल लायबिलिटी होता है इसको क्रेडिट कर देंगे, रिसीव करेंगे तो बैंक पैसा आएगा और संपत्ति है इसलिए हम उसको क्या करते हैं डेबिट करते हैं। अब अगर हमें शेयर एप्लीकेशन है, शेयर अलॉटमेंट है, शेयर फर्स्ट कॉल है और शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, तो हम इस तरह से जितना नंबर ऑफ शेयर के लिए सब्सक्राइब किया जाएगा, जितना नंबर ऑफ शेयर के लिए सब्सक्राइब किया जाएगा हम उसको लेकर के चलेंगे। अगर
आगे जब हम बात करेंगे आगे, जब कि कंपनी अगर 10,000 शेयर इशू किया और 8,000 के लिए एप्लीकेशन आया, तब ऐसी दशा में हम यहाँ पे कितना नंबर ऑफ शेयर को लेकर के चलेंगे? 8,000। यस, तो वो हम आगे बात करेंगे। अभी आपको समझ में आना चाहिए, ये चीज को समझ में आ जाना चाहिए, ड्यू शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों लिखे, रिसीव बैंक और डेबिट क्यों किए, और फिर हम इस तरह से पहला एप्लीकेशन का पैसा पहले ड्यू नहीं करते, पहले रिसीव करते हैं, इसीलिए हम पहला नंबर यहाँ पे बात किए, फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया। अब अलॉटमेंट से पहले ड्यू किए, फिर रिसीव किए, फिर ड्यू किए, फिर रिसीव किए, फिर ड्यू किए, फिर रिसीव किए। इस तरह से हम क्वेश्चन को सर, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। शायद समझ में आ गया होगा, शायद समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। ओके, यस, इसमें आप इस वर्किंग नोट को अच्छे से देखेंगे और आप इसको कवर करने का कोशिश करेंगे। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।